हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग जानेंगे अर्निंग पर शेयर क्या होता है। नाम सुन के ही ना भाई आधा वीडियो समझ आने लगता है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है और एक शेयर पे कमाई, दैट्स इट ओनली। बट नहीं, हम लोग इस वीडियो को डेप्थ में जानेंगे। आपका मैं 15-16 मिनट लूंगा और पूरा अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट सिखा दूंगा, लाइव मार्केट्स में जाके सिखा दूंगा और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा के सिखा दूंगा। स्क्रीनर पे ले जाके सिखाऊंगा, मतलब साफ बात। तो क्योंकि देखिए, आप अगर पीपीटीज पढ़ोगे तो ये तो बोर कर देगा आपको एट दी पॉइंट आके। एक समय आएगा जब पीपीटीज पढ़ के आप बोर होगे, आपको रियल वैल्यूएशन समझना होगा। रियल वैल्यूएशन के लिए हम लोग चलेंगे स्क्रीनर नाम के ऐप पे। हम लोग कंपनी का कोर बिजनेस से देखेंगे कि रियल वैल्यूएशन समझेंगे कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के। ठीक है, कोई भी कंपनी खोल लेते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं, 2-3 पीपीटीज पढ़ते हैं तो समझ आएगा बेसिक क्या है, बाउंड्रीज क्या है। अर्निंग पर शेयर देखो, काफी इजी है कंसेप्ट है, काफी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ 15 मिनट में कंपनी, हाँ, हर शेयर की असली कमाई समझो क्या है 15 मिनट में। हर कंपनी करोड़ में प्रॉफिट कमाती है, सही बात है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है, मेरे एक शेयर के हिसाब से, शेयर मार्केट में एक शेयर के हिसाब से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। मतलब मेरा एक शेयर, आप जो देखते हैं मार्केट में प्राइस देखते हैं, जो पर शेयर का करंट मार्केट प्राइस देखते हो, टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस देखो, आपको क्या दिखाता है करंट मार्केट प्राइस? 2250 रुपया। ये एक शेयर का प्राइस दिखाता है आपको, कभी 100 शेयर का प्राइस नहीं दिखाता, एक शेयर का प्राइस दिखाता है। मेरे एक शेयर के हिसाब से कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, इस वीडियो में क्या जानेंगे हम लोग, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला समझेंगे, नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होता है, ये सब आता है इसमें सब जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी अपने हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है ये बताता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर कंपनी ने 100 प्रॉफिट कमाया और टोटल 10 शेयर है तो हर शेयर पे 10 रुपए ऐड होंगे। आपके पास अगर टोटल 100, आपने 100 प्रॉफिट कमाया, आपकी कंपनी है, एंड में आप देख रहे हैं कि आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपका 10 शेयर मार्केट में लिस्ट है, इसका मतलब क्या है, आप हर शेयर पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। साफ बात है, ये देखो, इस पे 10 का प्रॉफिट, इस पे 10 का प्रॉफिट, इस पे 10 का प्रॉफिट, ये 10 रुपए में आप 10 का प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, सिंपल है ये। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला में ना 3 हिस्सा होता है। पहला नेट प्रॉफिट, दूसरा प्रेफर्ड डिविडेंड, तीसरा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ये 3 चीज क्या होती हैं? नेट प्रॉफिट, कंपनी की जो प्रॉफिट एंड में निकला है सबको हटाने के बाद, देखो टीसीएस का एग्जांपल लिया है हमने। नेट प्रॉफिट ये चीज है, सबको हटाने के बाद 20,000 बच रहा है। रेवेन्यू सेल्स कितना हुआ था मेरा 94,000, पर प्रॉफिट कितना बच रहा है, 20,000 बच रहा है। ओके, प्रेफर्ड डिविडेंड, देखो इंडियन मार्केट्स में ना, इंडियन कंपनीज प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं देती हैं। कैसे नहीं देती हैं, देखो प्रेफर कैपिटल हर जगह पर 0.0 करोड़ दिखाता है, बड़ी कंपनीज में दिखाता है 0 रहता है। तो हम लोग अपने फॉर्मूलाज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर्मूला ये होता है, बट इंडियन कंपनीज में ये नहीं मिला जाता है, बहुत कम देखा जाता है। डिवाइड करो, इन दोनों को माइनस करो, नेट प्रॉफिट माइनस करो प्रेफर्ड डिविडेंड से। ठीक है, अब इन दोनों का जो वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड करो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से, दैट्स इट। फॉर्मूला में सिर्फ 3 चीज होती है, नेट प्रॉफिट, कंपनी के सारे एक्सपेंस, इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है। प्रेफर्ड डिविडेंड, अगर कंपनी ने प्रेफर्ड डिविडेंड शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है तो पहले उसे नेट प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, ये क्या होता है, साल भर में कंपनी के कितने शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग रहे उनका एवरेज लिया जाता है। बताऊंगा क्या होता है आगे, तो फॉर्मूला पहले याद कर लो, नेट प्रॉफिट माइनस करो प्रेफर्ड डिविडेंड से, डिवाइड कर दो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से। आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। अब 3 एलिमेंट है, नेट प्रॉफिट, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स और तीसरा एलिमेंट प्रेफर्ड डिविडेंड। तीनों एलिमेंट को समझते हैं, क्या एलिमेंट काम करता है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कंपनी का एक्सपेंस, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट टैक्स। जैसे आपने 10 टावल सेल किया, उस टावल पे कमाई 200 रुपए हुई, बट आपका मेकिंग कॉस्ट, उस टावल को बनाने का मेकिंग कॉस्ट क्या है, उसके लिए कितना मशीन्स लग रहा है, क्या कपड़ा लगा, सब मेकिंग कॉस्ट में ऐड हो जाता है।
आप कितना टैक्स भर रहे हो उस पे, 200 रुपये प्रॉफिट में बहुत कुछ कट जाएगा। गिन चुन के आपको एंड में प्रॉफिट मिलता है 20-30 रुपए एक टॉवल के ऊपर, 10 टॉवल के ऊपर, सॉरी 10 का एग्जाम्पल लिए थे, 20-30 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका जो प्रॉफिट रेवेन्यू सेल्स जो दिखता है वो बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद सब चीज कटने के बाद रियल प्रोडक्ट का वैल्यू जो समझ आता है ना, नेट प्रॉफिट होता है। सब डिडक्ट होने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल फॉर रेवेन्यू से स्टार्ट करो और सारे डिडक्शन के बाद जो बचे वही नेट प्रॉफिट है। कहीं ना कहीं देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हो, सब हटा है ना। देखो आपका सेल्स क्या है, एक्सपेंस हटा, उसको बनाने का चार्ज 70,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या है, ये धंधे का कोर प्रॉफिट है आपके, ठीक है। अदर इनकम, ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, आप सब घटने के बाद 26,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसमें भी टैक्स 24% हटा, तो 20,000 आपका नेट प्रॉफिट आपके पॉकेट में आया मेरे भाई, समझो नेट प्रॉफिट ये है, ठीक है। रेवेन्यू 1,000 करोड़, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया गया। खर्च हो गया 600 करोड़, उसमें से ब्याज इंटरेस्ट दे दिए 100 करोड़ का, टैक्स 100 करोड़ का, जो पॉकेट में बचा एंड में 200 करोड़, यह आपका नेट प्रॉफिट है सब कुछ डिडक्ट होने के बाद। देखो पहले ही कितना बड़ा ग्राफ रहता है, एक्सपेंस माइनस माइनस प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है, ये फॉर्मूला है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन बहुत सिंपल है, सच में बहुत सिंपल है। कंपनी ना देखो, सपोज करो, मेरा बात सुनो सर, ठीक है, सब बताओ। कंपनी साल जनवरी 1 को 1,000 शेयर डालती है, मार्केट में फुट होता है, ठीक है, आ जाता है शेयर। अब उसके बीच में कंपनी फरवरी को मन किया 2 शेयर 3 शेयर निकाल लेते हैं, ज्यादा शेयर का फ्लो हो गया है, या 10 शेयर ऐड कर देते हैं, तो मतलब कंपनी जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो 1,000 शेयर पे तो नहीं खेलेगी कंपनी, या तो शेयर बढ़ा देगी बहुत ज्यादा, या तो कम कर देगी, नहीं मतलब क्या करेगी कंपनी, शेयर बढ़ाई घटाएगी ना। कंपनी का शेयर एग्जैक्ट नंबर बेस्ड तो थोड़ी रहेगा, कंपनी शेयर ऊपर भी करेगी, डालेगी, बांट देगी, या कम कर देगी शेयर का इनफ्लो, कंपनी में डिपेंड करता है। वही देखो, कंपनी के साल के बीच में नए शेयर इशू कर सकती है, बाई बैक खुद खरीद सकती है, बोनस शेयर दे सकती है। इसे सिर्फ ईयर एंड नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल 1 अप्रैल शुरू हुआ, अप्रैल से मार्च का हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर्स। एक 10 लाख का शेयर है, 10 लाख शेयर इशू किया कंपनी ने, 15 जून का कंपनी का माथा फिरा, नए शेयर इशू किए, 2 लाख शेयर इशू कर दिए, प्लस 2 लाख, तो टोटल शेयर 12 लाख हो गए। आप जब इन दोनों को प्लस करो तो 12 लाख टोटल शेयर इशू मार्केट में हो गए। फिर कंपनी 10 सितंबर को 1 लाख शेयर विड्रॉ कर ली, मार्केट से बाई बैक कर लिया, तो 11 लाख शेयर फिर से मार्केट में आ गए। 1 दिसंबर को बोनस शेयर दे दिया गया, 11 लाख, तो 22 लाख के शेयर टोटल मार्केट में आ गए। ईयर एंड हो गया, टोटल 22 लाख पे क्लोज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू 22 लाख आपको दिख रहा है, 10 लाख दिख रहा है, तो ये इससे वैल्यू चेंज हुआ है ना, वैरी हुआ है ना साल के बीच में। देखो यही आपको दिखाता है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। शेयर 1 इंटू डेज, शेयर 2 इंटू डेज, 3 इंटू डेज, आप समझो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ डेज इन फाइनेंशियल ईयर्स क्या दिखा रहा है, इसमें से इसमें इतने शेयर थे, तो शेयर इंटू डेज क्या हुआ, ये आपको दिखाता है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। आपको निकालने नहीं पड़ते, दिए रहते हैं ये सब चीज। आप समझो कंसेप्ट क्या होता है, एज अ स्टूडेंट आपको जानना चाहिए हर चीज का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। 12 लाख, नंबर ऑफ डेज 87 डेज रहे, आप पीरियड गिनो ना, 15 जून से 10 सितंबर, ऐसे आपको पीरियड गिनना है, 87 डेज रहे, तो शेयर इंटू डेज करेंगे आप, ये डेज है 87, मतलब क्या है 87 डेज 12 लाख शेयर मार्केट में रहे, 82 डेज 11 लाख शेयर मार्केट में रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है। इसका वैल्यू जो हो रहा है, आप टोटल निकालो, आप जो शेयर इंटू डेज का गेम खेले हो पूरा साल, उसका वैल्यूएशन निकालो, 365 डेज से डिवाइड करो, टोटल इतना शेयर, वेटेड एवरेज शेयर आपका आ जाएगा मार्केट का, साफ बात। ओके, प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होता है, कुछ कंपनीज प्रेफर शेयर होल्डर को देखो मैं समझ रहा हूं बोरिंग लग रहा होगा, बट कंसेप्ट है, आगे इंटरेस्टिंग लगेगा, देखते हो। हम लोग एनपी से, नेट प्रॉफिट से माइनस करते प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब क्या, कोई प्रेफर्ड आदमी या कंपनीज को डिविडेंड पहले मिलता है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। शेयर होल्डर, नॉर्मल शेयर होल्डर के पहले डिविडेंड देती है, इसलिए फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट में से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस किया गया।
लेकिन इंडिया की ज्यादातर कंपनीज में प्रेफर्ड डिविडेंड जीरो है, जो मैंने आपको दिखाया 0.0 करोड़, जैसे सब इन सब में जीरो, ये बहुत सारी कंपनीज में। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है ना, ये जो कैलकुलेशन है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नेट प्रॉफिट डिवाइड वेटेड एवरेज शेयर होल्डर, जो हमने पिछले पेज में देखा, वो कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रेफर्ड डिविडेंड रहता ही नहीं है इंडियन कंपनीज में। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे होता है, रियल प्रैक्टिकल मायने में कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट बाई वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, साफ सा बात है। देखो क्या होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है प्रेफर्ड डिविडेंड, समझ लो। ये भी प्रेफर्ड डिविडेंड 10 करोड़ का है, पहले इनको मैं पे करूंगा, रिमेनिंग 90 करोड़, तो 100 माइनस 10 करूंगा 90 ऊपर, तो ये नेट प्रॉफिट यहां पर 90 रहता, बट इंडियन कंपनीज के लिए 100 है। प्रेफर्ड डिविडेंड लगा के कंपनीज के लिए 90 करोड़ है, समझो, तो अलग प्रोस्पेक्टिव है देखने का। कंप्लीट कैलकुलेशन ये होता है फॉर्मूला, बट इंडिया में प्रेफर्ड डिविडेंड वाला कंसेप्ट नहीं लगता, तो नेट प्रॉफिट बाई एवरेज वेटेड एवरेज करते हैं हम लोग। जैसे ये देखो, तो अर्निंग पर शेयर एक शेयर पे कितना कमाई हुआ, 10 रुपए का। ठीक है, चलो ये सब तो चलता रहेगा, हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट स्क्रीनर पे, लाइव समझते हैं क्या होता है। रिलायंस खोल लेते हैं ना भाई। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं, आपको संग संग दिखाता हूं मैं। देखो, मार्च 2026 में अर्निंग बचा कितना है, 55 रुपया, 55 रुपया शेयर, एक शेयर कमाया है, ठीक है, एक साल में। ये देखो, लगभग 55 रुपये करीब, ठीक है, अभी चल रहा है ये ईयर। देखो अब कैसे ये 55 रुपये आया, कैलकुलेशन समझते हैं, रियल वैल्यूएशन समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट, कोई नहीं, चलो नेट प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, 88167, ठीक है, डिवाइड क्या करेंगे, वेटेड एवरेज शेयर से, जो हम लोग ने इस पेज में देखा है। ठीक है, बट हो क्या रहा है कि हमारे पास वेटेड एवरेज नहीं दिया गया कहीं पर, हम लोग को ईपीएस दे दिया रहता है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर दिया रहता है, तो हम लोग इससे वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल सकते हैं। तो आप लोग को ये जानने मिल जाएगा कि वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी के पास कितना है। ठीक है, तो अब कैसे खेलेंगे फॉर्मूला के साथ, चलो देखो, कोई मैथ्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई मैथ्स नहीं लग रहा है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कैसे खेलेंगे। आप वेटेड एवरेज आप निकाल लोगे यहां से, ठीक है, आप क्या करोगे, नॉर्मल ईपीएस, ईपीएस ई ले लेते हैं, ईपीएस इनटू, देखो इसके नीचे आप अगर 1 ले लेते हो, साफ सा कैलकुलेशन है। ठीक है, आपको नहीं दिया गया तो ईपीएस इनटू एक्स करो, तो ईपीएस एक्स हो जाएगा, जो हम लोग का वैल्यू एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू, दो आपका नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है 88,167, यहां पर 88,167 दिखो, यहाँ 88,167, यहाँ फिगर रहेगा 88,167। अब क्या होगा भाई, ये ई वाला वैल्यू इधर आएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू फाउंड हो जाएगा। मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, ठीक है, देखो, देखो आपको अगर वेटेड एवरेज वैल्यू निकालना है शेयर का, एवरेज का, तो क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट लेना है, इनटू करना है, किससे, 55 पॉइंट, आपको ईपीएस दिया रहता है दो दो से, इससे क्या आएगा, कंपनी के इतने आउटस्टैंडिंग, एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर था मेरे भाई, एक साल में 48,68,581 एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर था। ये हम लोग ने अपने आप से निकाल लिया, नहीं दिया हुआ था, हम लोग ने खुद से निकाला। क्या निकाला हम लोग ने ये वैल्यू निकाला मेरे भाई, ये वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल लिया। ठीक है, अब तो आप अगर अगर देख लो नेट प्रॉफिट डिवाइड अगर ये करोगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा, साफ हैंस प्रूव हो गया कि हमने सही निकाला हर एक चीज। अगर मेरे भाई देखो, अगर 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 486 कॉपी कर लिया, अगर नेट प्रॉफिट कितना है 167,
अगर डिवाइड कर दोगे, किधर गया, पेस्ट का ऑप्शन छोड़ो, देखो सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, अगर नेट प्रॉफिट को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में दिखाया है। नेट प्रॉफिट को इससे इनटू करो मेरे भाई, समझो, नेट प्रॉफिट का वैल्यू को इससे इनटू करोगे ना तो आपका वैल्यू अपने आप ये निकल आएगा। इतना कैलकुलेशन आपको समझ आना चाहिए इस लेवल पे। ओके, कंपनी हर एक शेयर 10 रुपए प्रॉफिट कमा रही है, तो आप ये निकाल सकते हो कंपनी हर एक शेयर पे कितना, ईपीएस कितना, इसमें क्या दिखा रहा है ईपीएस में भाई, कंपनी हर एक शेयर 55 रुपए को प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, आप देखो वीडियो को फिर से देखो, आप समझो, आप बहुत इजी है, मैं जितना समझाऊंगा उतना आप कुएं में घुसते जाओगे। आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट बना रहा हूं मैं उस चीज को, बड़ी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप देखो वीडियो 15 मिनट बोला था, 16 मिनट जाएगा। मैं डिटेल समझा रहा हूँ आपको। आपको जो है ना जितना बताया ना उतना ही रामबाण है, समझो मेरा बात। की टेकअवेज, ईपीएस बताता है कि कंपनी एक्चुअली हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। इन्वेस्टर क्यों ईपीएस क्यों देखता है, कंपनी हर शेयर पे इतना प्रॉफिट कमा रही है, पहला प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है कंपनी शेयर्स का। पी रेशियो कैलकुलेट करना है ईपीएस में, पी रेशियो वीडियो बना चुका हूं, देखना है देख लेना, चैनल में पड़ा हुआ है मेरे वीडियो, समझना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, मार्केट पी रेशियो कैलकुलेशन समझ लो, देख लो, फिर से एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना चल रहा है, 500, अर्निंग पर से 10, 50x 50x गुना, मतलब क्या, ईपीएस के बिना पी रेशियो कैलकुलेट नहीं हो सकता, साफ बात। हाउ ईपीएस इज इंपॉर्टेंट, तुम समझ सकते हो। पी रेशियो हेल्प करता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड समझने में। ठीक है, आप ये सब ईपीएस पी रेशियो जितना भी रेशियो कंपैरिजन करो, एक सेक्टोरियल वाइज करना, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, ये सब रेशियो मैंने पढ़ा दिया बहुत सारा, मैंने हर एक रेशियो कवर कर दिया अपने वीडियोस में, चैनल पे देखो। मैं आपको इसे दिखाता हूँ, आप ये जो ये समझे इतना कुछ, ये आप अगर ये यहाँ टीसीएस आप रिलायंस देखोगे और जाके आप कहीं गोदरेज वगैरह में मिलाओगे, इससे यहाँ 55 है वहां 100 कमा रहा है, तो नहीं मालूम चलेगा। आपको इस कैटेगरी में देखना पड़ेगा मेरे भाई। रिलायंस इंडस्ट्री देखोगे, आईओसीएल देखोगे, इसका कैटेगरी होता है ऑयल गैस कंज्यूमर फ्यूल्स में देखना पड़ेगा। अगर आप सेम चीज टीसीएस का देखते हो तो आप ये नहीं कि टीसीएस का देख रहे हो इसका मतलब फिर आप पतंजलि का देख रहे हो, नहीं भाई, आपको टीसीएस में आपको इन कैटेगरीज में देख के कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको अर्निंग पर शेयर समझा दिया बढ़िया से। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, बढ़िया है, दिमाग लगाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, सब समझ आएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।